दोस्तों, देवानंद ने सुरैया से शादी ना करने पर जड़ा था जोर का थप्पड़। आखिरी मुलाकात में बाहों में भर किया था किस। सुरैया ने अपने अधूरे प्यार के दर्द को सीने में दबा लिया और पूरी जिंदगी अकेले ही गुजार दी। दिग्गज अभिनेता देवानंद फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे हैंडसम एक्टर थे जिनके लिए लड़कियां जान दे दिया करती थी। उनकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां बेताब रहती थी, लेकिन जिस देवानंद पर लाखों लड़कियां मर मिटने को तैयार थी वह उस दौर की जानी मानी एक्ट्रेस सुरैया से प्रेम करते थे। साल 1948 में देवानंद और सुरैया की पहली मुलाकात फिल्म विद्या के सेट पर हुई थी। सुरैया की खूबसूरती और सादगी देख देव पहली नज़र में ही उन्हें दिल दे बैठे थे। फिल्मी दुनिया में सेट पर को स्टार के बीच प्यार हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब तक की कितनी ही ऐसी जोड़ियां जो सेट पर मिले और बाद में उम्र भर के लिए एक दूसरे के हो गए, लेकिन इसी इंडस्ट्री में एक ऐसी जोड़ी भी रही जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करती थी। रियर के अलग मुकाम पर होने के बावजूद दोनों ताउम्र एक दूसरे के नहीं हो पाए। मरते दम तक प्यार अधूरा रह जाने की टीस रही। ऐसी ही एक लव स्टोरी भी बीते दौर की खूबसूरत अभिनेत्री सुरैया और एवरग्रीन स्टार देवानंद की थी। सुरैया और देवानंद की मुलाकात 1948 में फिल्म विद्या के सेट पर हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका प्यार परवान चढ़ा। जैसे ही उन्हें सुरैया और देवानंद के रिश्ते के बारे में पता चला तो सुरैया के परिवार वाले गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने उस एक्ट्रेस पर पहरा बिठा दिया। इस घटना के बाद सुरैया देवानंद से मिल नहीं पाई और ना ही उनसे बात कर पाई। वह अलग अलग धर्मों से थे, जिसके कारण उनकी दादी ने उनकी शादी का कड़ा विरोध किया था। देवानंद ने अपनी आत्मकथा रोमांसिक विद लाइफ में अपने और सुरैया के रिश्ते का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब सुरैया के परिवार वालों ने देवानंद को जान से मारने की धमकी दी तो वह पीछे हट गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देवानंद ने सुरैया को भगाकर उनसे शादी करने की योजना बनाई थी, लेकिन सुरैया की दादी को इसका पता चल गया था। सुरैया ने देवानंद के मैरिज प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया और जीवन भर उनसे दूरी बनाए रखी। 1950 में नीली फिल्म की शूटिंग के दौरान देवानंद ने आखिरी बार सुरैया से शादी के लिए पूछा था। तब सुरैया ने कहा था कि वो नहीं चाहती है कि उनकी मौत का कारण बने। क्योंकि नानी और मामा दोनों ने शादी का विरोध किया था। तब देवानंद ने सुरैया को थप्पड़ मारा था और उन्हें कायर भी कहा था। फिल्म अवसर 1950 की शूटिंग के दौरान देवानंद ने फिर से उन्हें फॉर्मली प्रपोज किया और उन्हें 3000 रुपये की सगाई की हीरे की अंगूठी दी। तब उनकी नानी को इसके बारे में पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुई और अंगूठी को समुद्र में फेंक दिया। बाद में वो कई दिनों तक अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगते रहे। जनवरी 2004 में सुरैया की मौत के बाद देवानंद ने खुलासा किया कि सुरैया, जिसने पहली बार खुशी खुशी अपनी अंगूठी स्वीकार कर ली थी, उन्होंने बाद में शादी के प्रस्ताव को ठुकराने का कारण नहीं बताया। सुरैया ने बाद में ये भी कहा था कि मुझे मेरा परिवार मेरे धर्म का हवाला देता था। देवानंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिक विद लाइफ में सुरैया से आखिरी मुलाकात का जिक्र किया था। ऐसे में जब वो आखिरी बार सुरैया से मिलने आए तो साथ में एक पुलिस दोस्त को लेकर आए ताकि उन पर कोई आरोप ना लगे। जब देवानंद छत पर पहुंचे तो सुरैया वहां इनका इंतजार कर रही थी। दोनों ने कुछ देर तक बात नहीं की। इसके बाद देवानंद ने सुरैया को बाहों में भर लिया, फिर उन्हें किस किया। इसके बाद सुरैया रोने लगी। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। यहाँ पर भी देवानंद ने उन्हें शादी के लिए पूछा। तब सुरैया ने उन्हें बाहों में जकड़ लिया और बार बार आई लव यू कहती रही। इस लव स्टोरी के दर्दनाक अंजाम के बाद देवानंद अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए थे और उन्होंने को एक्टर कल्पना कार्तिक से शादी की थी। सुरैया ने अपने अधूरे प्यार के दर्द को सीने में दबा लिया और पूरी जिंदगी अकेले ही गुजार दी। दोस्तों, सुरैया के खाते देवानंद ने दी मुंह मांगी कीमत। देखती रह गई विलन नानी, ना प्यार मिला ना चली फिल्म, डूबे लाखों। सुरैया और देवानंद की प्रेम कहानी रोमियो और जूलियट या हीर रांझा जैसी क्लासिक प्रेम कहानी से कम नहीं है। दोनों के प्यार में सबसे बड़ी दीवार उनका धार्मिक मतभेद और सुरैया की नानी को माना जाता है, जिस वजह से दोनों कभी एक नहीं हो पाए और उनके प्यार का अंत हो गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, एक फिल्म के लिए देवानंद ने सुरैया की नानी को मुंह मांगी कीमत देकर उन्हें अपनी फिल्म की हीरोइन बनाया था। बॉलीवुड की टॉप सिंगर और गुजरे जमाने में अभिनेत्री के तौर पर बेहद मशहूर रह चुकी सुरैया की यादें आज भी फैंस के दिलों में जिंदा हैं। उन्होंने 40 और 50 के दशक में हिंदी सिनेमा में अपना योगदान दिया।
15 जून 1929 को पंजाब में एक मुस्लिम परिवार के घर लड़की पैदा हुई, सुरैया। सुरैया ने यूं तो अपने समय के हर हीरो संग रोमांस किया, लेकिन उनकी जोड़ी हमेशा देवानंद संग काफ़ी पसंद की गई। इसके साथ ही दोनों की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी दर्शकों के बीच काफ़ी फेमस थी। देवानंद सुरैया से बेहद प्यार करते थे। सुरैया भी उन्हें काफ़ी चाहती थी। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सुरैया के घरवाले इस शादी के खिलाफ थे। लेकिन इस बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा कि सुरैया के लिए देवानंद उनकी नानी को मुंह मांगी कीमत दी थी, जब एक फिल्म में वह सुरैया को अपनी एक्ट्रेस बनाना चाहते थे। ये बातें साल 1950 के पहले की है, जब देवानंद की फिल्म अवसर 1950 में बनाई जा रही थी। ये फिल्म नवकेतन प्रोडक्शन की पहली फिल्म थी। इस फिल्म को देवानंद के भाई चेतन आनंद ने ही डायरेक्टर और प्रोड्यूस भी किया था। फिल्म की हीरोइन सुरैया थी और हीरो देवानंद थे। बता दें कि अवसर फिल्म से पहले सुरैया देव की जोड़ी फिल्म विद्या, शायर, सनम, जीत, फिल्म विद्या 1948 में, शायर 1949 में, सनम 1951 में, जीत 1949 में, दो सितारे 1951 जैसी फिल्मों में बनी थी, जो काफ़ी सफल साबित हुई थी। इनकी पहली बार जोड़ी विद्या फिल्म में ही बनी थी। इस फिल्म के सेट पर दोनों को प्यार हुआ था। उनकी आखिरी फिल्म अवसर ही थी। इस फिल्म के बाद देव के साथ सुरैया की कभी जोड़ी नहीं बनी। फिल्म में जब देव ने सुरैया को अप्रोच किया और उन्हें अपनी फिल्म की हीरोइन बनाने की ठानी, तो सुरैया की नानी ने ऐतराज़ जताया। वो नहीं चाहती थी कि सुरैया उनके साथ कोई भी फिल्म करे। हालांकि फिल्म की कहानी अच्छी और देव के भाई चेतन आनंद इसे बना रहे थे, वो इस फिल्म के लिए मना नहीं कर पाई। रिपोर्ट्स के अनुसार देवानंद चाहते थे कि सुरैया अवसर की नायिका बने, इसलिए जब देव उन्हें साइन करने लगे तो सुरैया की नानी, जो सुरैया का काम संभाल रही थी, मार्केट वैल्यू से अधिक डबल फीस की मांग कर डाली। उस समय ये कीमत अनसुनी थी। हालांकि उनकी नानी नहीं चाहती थी कि सुरैया और देव एक साथ काम करें, इसलिए उन्होंने ऊंची कीमत बताई। उन्हें लगा कि देव मना कर देंगे, लेकिन देव ने परवाह नहीं की। उन्होंने मांगी गई कीमत चुकाई और सुरैया को साइन कर लिया, और उनकी नानी मना नहीं कर सकी। मगर अफसोस, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इस फिल्म के फ्लॉप होने के कारण 1950 की दशक की एक्ट्रेस सुरैया का स्टारडम फीका पड़ गया था। सुरैया की जगह मधुबाला और नरगिस ने ले लिया था। हालांकि उन दिनों देव और सुरैया की लव स्टोरी सुर्खियां बटोर रही थी।